अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और बहुत दिन के बाद आज आप लोगों के साथ दोबारा जो है वो मौका मिल रहा है बात करने का, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था और तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं अपने व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। और फिर चेंज के लिए मैंने सोचा कुछ घर से निकला जाए। और यहाँ पे एक बहुत मशहूर और मारूफ़ जो है वो बर्गर पॉइंट है, और वो यहाँ पे जो है बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। तो मेरे मियाँ साहब ने कहा कि चलें हम यहाँ चक्कर लगा के आते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ ठेले वेले पे। उन्होंने कहा अरे आप चलें तो सही, आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रश होता है, और लोग तो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए। मैंने कहा अच्छा चलें भाई। तो खैर फिर हम पहुँचे ये बाबू बर्गर पॉइंट, और यहाँ पे वाकई में बहुत रश था, और वैसे भी बहुत रश वाली जगह है ये नाज़माबाद में। और फिर हमने सोचा कि चलो जब आ गए हैं यहाँ पे तो फिर हम यहाँ पे इसकी वैरायटी चेक करें। तो इनके पास बहुत तरह के बर्गर्स थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो ऑर्डर देने के लिए खड़े हुए थे, और काफ़ी लाइन थी। और फिर अंदर भी इनके पास जो है वो फैमिली जैसे कहते हैं ना कि हॉल वॉल टाइप बना लेते हैं कि जी कुर्सियाँ वर्सियाँ डाल के। तो खैर हमारा बैठने बैठने का तो कोई प्लान नहीं था, और मैं तो बस वैसे ही जस्ट फॉर चेंज कि चलें कुछ देख लेते हैं। फिर मैंने बर्गर को बन को छू के देखा तो वो बिल्कुल फ्रेश था, और नीट एंड क्लीन भी बहुत था, साफ़ सुथरा था। और उनका रूम भी अंदर था। उन्होंने कहा देख लें आप आके। तो मैंने कहा नहीं भाई अंदर तो नहीं बैठना, लेकिन ये कि बहुत अच्छा इनका सारा सिस्टम था। और मैं देख रही थी कि लोग जो थे वो काफ़ी लोगों ने ऑर्डर दिया था मेरे सामने, और फिर आगे पीछे जो है वो ख़रीदारी के लिए चले गए थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास चीज़ में भी होता है, और चिकन में भी है, और बीफ में भी है, और अंडे में भी है। तो मैंने कहा अच्छा भाई आपके पास तो बहुत वैरायटी है। वरना अमूमन इस तरह के बर्गर्स जो होते हैं ठेले के, वो नॉर्मली जो है वो आपको अंडे का या बीफ बर्गर मिल जाता है। तो इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, और हमारे मियाँ साहब ने कहा कि हम एक एक बर्गर ले लेते हैं। मैंने कहा भाई कौन खाएगा, इतने सारे आप ले लेंगे? उन्होंने कहा भाई ले लें, ट्राई करने में क्या है। तो मैंने कहा चले खैर। तो फिर हमने उनसे बर्गर बनवाए, और मैं देख रही थी वो काफ़ी सफाई के साथ बना रहे थे, और जो उनका जो भी मटेरियल था वो भी बड़ा अच्छा था। तो फिर हमने जो है वो बर्गर ऑर्डर किए, और मैंने बनाया हुआ था हलीम, और चपली कबाब बनाए हुए थे। रास्ते से हमने रोटी भी ले ली थी। तो फिर खाने का इससे जैसा कोई मूड नहीं था, लेकिन बस हमने कहा कि चलें कुछ हल्का फुल्का जो है वो खाना इस वक्त हो जाएगा, क्योंकि शाम में जो है वो अच्छा खासा जो है हमने स्नैक ले लिया था। तो खाने का कोई ख़ास मूड नहीं था। तो हलीम मैंने बनाया हुआ था चिकन का, और उसके साथ चपली कबाब बनाए हुए थे। तो बहरहाल बस चपली कबाब जो था वो मैंने कहा कि मैं अपने लिए गर्म कर लेती हूँ, और आप हलीम और नान जो है वो उससे शौक़ फरमाइए। और बाकी बर्गर ले लिए थे, और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। तो बस हमने ये जो है एक एक्टिविटी की चलते फिरते, और हमने बहुत इसको एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और मुझे वाकई में लगा कि मैं जब दूसरे लोगों की वीडियोस वगैरह देखती हूँ, और वो इस तरह के ठेलों पे और इस तरह की जगहों पे, नाज़िमाबाद में एक और जगह भी है वो बड़ी अच्छी उनकी बाखर खानी है, बड़ी खस्ता। कभी वहाँ से मैंने मेरा लेने का इत्तेफाक हुआ तो उसकी भी वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बाबू बर्गर सेंटर के जो है वो चीज़ और बीफ और चिकन के बर्गर जो हैं वो देखने में अच्छे लग रहे होंगे। और अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में, और दुआ में याद रखिए, और बहुत दुआ कीजिए कि तबीयत ठीक रहे। मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तो वो उसकी वजह से गला बिल्कुल ही बैठ गया था, और मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने के काबिल थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। अब इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हुई है, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से अपने व्लॉग्स डालूँगी, और आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग।